ओम नमः सुदेभ्यः। ओम नमः सुदेभ्यः। ओम नमः सुदेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो, मंगलम गौतमो मुनि, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पद्ये, मोक्षामि समय पाहुडो मृणमो सुध केवलीभणिनम्। नमः शमय साराय श्वानमुक्त्याचकाशते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी निर्जराधिकार गाथा 228 चलेगी। इस गाथा में सम्यक दृष्टि निशंक होते हैं इसलिए निर्भय होते हैं, निर्भय होते हैं इसलिए निशंक होते हैं, ऐसा इसकी जानकारी सूचना के रूप में ये सामान्य रूप से 228 नंबर की गाथा दी गई है। फिर इसके उपरांत सप्त भयों के अलग अलग स्वरूप को बताएंगे। फिर सम्यक दृष्टि किस प्रकार से निसंकित आदि 8 गुणों वाला होता है, उनका भी एक एक का स्वरूप समझाएंगे, उसका कारण बतलाएंगे। तो अभी यहाँ भी पहले ये भय और शंका से रहित सम्यक दृष्टि होता है, इस बात को यहाँ पर अभी इस 228 गाथा में सामान्य रूप से स्पष्ट करती है। देखिए गाथा है। सम्मादिट्ठी जीवा होन्ति निर्भया तेन, नहीं, सम्मादिट्ठी जीवा निशंका होन्ति निर्भया तेन, सत्य भय विप्रमुक्ता जम्मा तम्मादुने शंका। सम्यक जीव होते निशंकित, इस ही से निर्भय रहे हैं। सत्य भय प्रविमुक्त वे, इस ही से वे निशंक हैं। हाँ, अभी थोड़ा इसको पढ़ते बाद में। सम्यक दृष्टया जीवा, सम्यक दृष्टि जीव निशंका भवन्ति, निशंक होते हैं, इसलिए निर्भय होते हैं। और यस्मात्, क्योंकि वे सप्त भय प्रविमुक्ता, सप्त भयों से रहित होते हैं। तस्मात्, इसलिए निशंका, निशंक होते हैं, अडोल होते हैं। क्या कह रहे हैं इसमें देखिए। सम्यक दृष्टि जीव निशंक होते हैं इसलिए निर्भय होते हैं। फिर कहते हैं क्योंकि वो सप्त भयों से रहित होते हैं इसलिए निशंक होते हैं। इधर से कह रहे हैं कि वो निशंक होते हैं इसलिए निर्भय होते हैं, और इधर कह रहे हैं निर्भय होते हैं इसलिए निशंक होते हैं।
माने ऐसा समझो कि सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्व आदि के भाव नहीं होते हैं, इसलिए सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दृष्टि है इसलिए उसके मिथ्यात्व आदि के भाव नहीं होते। भाई अस्थि ना है भाई, इधर अस्थि से जब जीव को देखो, सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं कि जिसको स्वपर का भेद विज्ञान हो गया हो, आत्मज्ञान हो गया हो, जिसको परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की अनुभूति प्रतीति हो गई हो। तो अब जिसने अपने स्वरूप का अनुभव कर लिया, अपने को चैतन्य स्वरूप ज्ञाता दृष्टा जान लिया, तो अब उसको अपने बारे में कि हम और कुछ हैं, शरीर आदि रूप है, आश्रव आदि रूप हैं, अब हम मरेंगे, अब हमारे लोक में कुछ हमारा हो सकता है, क्या ऐसी उसको शंका रहेगी? अब जो सम्यक दृष्टि है तो उसको तो अब अपने शाश्वत चैतन्य स्वरूप की अनुभूति प्रतीति हो गई, तो अब वो अपने को शरीर आदि रूप मानेगा क्या? अब ऐसी शंका होगी कि हम शरीर हैं कि आत्मा है, ऐसी शंका होगी। अब हम रागा देखें कि वीतराग स्वभाव वाले हैं, ऐसी शंका होगी। अब उसके लिए तत्तादि के बारे में, वस्तु स्वरूप के बारे में कोई शंका होगी नहीं। क्यों? क्या उसने वस्तु स्वरूप का स्वरूप अनुभव करके प्रत्यक्ष सम्यक ज्ञान प्रकट करके अनुभव कर लिया, तब उसको काय की शंका? भाई शंका तो होती है जिसको वस्तु स्वरूप का स्वपर का भेद विज्ञान नहीं हो। अब उसको लगता है कि हम पता नहीं, अब ये शरीर है, इनसे हम सुखी, इससे जिंदा है कि हमारी सत्ता शाश्वत है, हम अपने चैतन्य प्राणों से जीवित थे, जीवित रहेंगे। अब ऐसी उसको शंका होगी क्या? अपन पढ़ते हैं कि सम्यक दृष्टि कैसा होता है, सम्यक दृष्टि को कोई शंका आदि नहीं होती है। समंत्रभद्र स्वामी ने सम्यक दृष्टि का निसंकेत गुण का लक्षण दिया है। इदमेव ईदृशमेव तत्वम नान्यच अन्यथा इत्यकंपाय सांभोवत् सन्मार्गे असंशयारुचि। क्या? सम्यक दृष्टि को इदमेव ईदृशमेव तत्वम नान्यन्यच अन्यथा, तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार नहीं। अब उसको तत्व यही है कि अन्य प्रकार है, कि अन्य किसी प्रकार अन्य है, अब ऐसी शंका होगी क्या उसको? जिसने अपने चैतन्य प्राणों को अंदर में देख लिया, अनुभव कर लिया, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट कर लिया, तो अब उसके लिए कि जिस संयोग शरीर आदि हम हैं, ये राग आदिक हमारा स्वभाव है, क्या जानेगा? तो वो निसंक है कि तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं, ना अन्य प्रकार। रहे दृढ़ श्रद्धा सन्मार्ग में जैसे पैनी असी की धार, जैसे तलवार की धार पे चढ़ाया गया पानी उड़ता नहीं है, तलवार टूट जाएगी, शरीर छूट जाए, परंतु सम्यक दृष्टि को अपने स्वरूप आदि के बारे में संदेह नहीं होगा, शंका नहीं होगी। तो इस प्रकार से यहाँ कह रहे, इसलिए वो निर्भय रहता है। निसंक है इसलिए निर्भय है, और निर्भय है इसलिए निसंक है, अपने स्वरूप आदि के बारे में निर्भय है। अब उसके लिए कोई भय आदि नहीं है कि मेरा कोई और आदि स्वरूप, अपना स्वरूप निर्भय स्वरूप उसने ग्रहण कर लिया। आत्मा कसाय वाला है कि निष्कसाय ज्ञाता दृष्टा। तो जिसने अपने निर्भय स्वरूप को अनुभव कर लिया, तो अब उसको काय का भय तो कसाय है ना। और शंका तो मिथ्या दशा में होती, अज्ञान दशा में होती। अब पता नहीं हम कौन है, जीव है कि अजीब है, हम शाश्वत है कि मर जाएंगे। तन उपजत अपनी उपज जान तन, शरीर के नाश होने से हमारा नाश हो जाएगा कि हम बचेंगे। किसको होती शंका? भयभीत कौन रहता है? अभी खुलासा एक 8 अंगों में करेंगे कि जैसे ने अपना शाश्वत चैतन्य प्राण देख लिया, तो अब इस लोक में हमारा जब परलोक ये संयोग रूप बाहर के कोई अजीब आदि है ही नहीं,
तो हमारे लिए अपने लोक में अब क्या शंका, इस लोक में हमारा क्या होगा? अब परलोक भी हमारा ये बाहर का लोक तो है ही नहीं, तो हम तो चिल्लोक वाले ही हैं, तो यहाँ भी चिल्लोक और जहाँ रहेंगे वहाँ चिल्लोक। तो हमारे लिए परलोक में हमारा क्या होगा कि हमारा परलोक में ऐसा भैया ऐसा नहीं हो जाए, कैसा नहीं हो जाए? अरे आत्मा आत्मा ही रूप रहती है, रही है, रहेगी कि कुछ अन्य रूप हो गई? आ रही समझ में? अभी पहले तो बुद्धि के तल पे जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक तो अंदर में निर्भयपना आता नहीं। अभी पहले पर ज्ञान के तल पे आगम से युक्ति तर्क से सोचो कि इसके अलावा यदि अपना स्वरूप होगा वहाँ तो क्या होगा फिर? अपन थोड़ी अपनी बुद्धि से युक्ति तर्क लगा के निर्णय करो कि अगर जो आचार्य कह रहे हैं ऐसा है कि नहीं है। अगर हम ऐसा नहीं माने तो और कुछ मानो, कैसा मानोगे तुम? और वो सिद्ध होगा क्या? उसकी सिद्धि होगी क्या? तो यहाँ कहते हैं कि सम्यक दृष्टि चूंकि निशंक है तत्वों के बारे में, स्वपर के बारे में। क्यों? कि उन्होंने साक्षात्कार अपने स्वरूप का करके अब आत्मा अनुभूति प्रतीति कर ली, भेद विज्ञान कर लिया, इसलिए उनको अब तत्वों के बारे में, स्वपर के बारे में, हे उपादेय के बारे में, किसी के बारे में कोई शंका नहीं है। और शंका नहीं इसलिए निर्भय है। भयभीत कौन होता है? जब उसको ये लगे कि हम पता नहीं आत्मा है कि नहीं और हम क्षणिक है कि शाश्वत है, तो भयभीत होगा कि भैया हम मन नहीं जाए, अब ऐसा नहीं हो जाए, इस लोक में हमारी बेइज्जती नहीं हो जाए। आत्मा की बेइज्जती अपनी कसायों से होती है। आत्मा की बेइज्जती कोई दूसरा करता क्या? प्रदीप भाई, आत्मा की बेइज्जती क्या है? अपने को आत्मा नहीं जानना, मानना, अन्य कुछ मानना और निरंतर भयभीत बने रहना, कसाय करते रहना, झूठे मान की अपेक्षा रखना। वो मान तो यहाँ रहते नहीं हमेशा, क्योंकि मान का पोषण तो पुण्य के उदय में होता है, और पुण्य उदय जिनके तिनके भी ना ही सदा। पुण्य का उदय हमेशा तो रहता नहीं, बदलता रहता है। तो उसको झूठी बाहर की अपेक्षा कोई होती नहीं है कि हमारी कोई बाहर में कोई कल्पना कर रखी है, हम इतने इज्जत वाले हैं और हमारे लिए कोई सबका ऐसा मान सम्मान करना चाहिए, और कोई उससे विपरीत बोल दे तो हमारी बेइज्जती हो गई। तो ज्ञानी क्या जानता है कि मेरा तो ज्ञान चैतन्य लोक है, उसका कोई अपमान कर ही नहीं सकता, उसको कोई हीन कर ही नहीं सकता। आत्मा को कोई छोटा बना सकता है? उसके स्वभाव को कोई घटा बढ़ा सकता है क्या? तो तेरी मिथ्या कल्पना से तू ही अपनी झूठी कल्पना कर ले। उमेश चंद जी सुनाई दे रही है? अंदर से कि बाहर से है? अभी अंदर की बात नहीं सुन पा रहे, कब सुनोगे? अब कितनी उम्र हो गई तुम्हारी अब इस पर्याय में? वैसे तो अनादि अनंत हो, अगर समझ में आ जाए तो फिर तो मेरी पर्याय की भी चिंता नहीं कि अब हम भैया इतने हो गए, अब हम बूढ़े हो गए। जिसको अपने चिल्लोक की, शाश्वत चैतन्य लोक की अंदर में अनुभूति प्रतीति हो गई, अब हम अमर भय न मरेंगे। जिस कारण से तन धारण करते थे उसको त्याग दिया, अब क्यों कर देह धरेंगे। अब मिथ्यात अवस्था में चतुर्गति में घर घर बदलते रहते थे, नाम धराते रहते थे, अब क्यों कर दे, अब हम अमर भय, अब हम शाश्वत तत्व को ग्रहण कर लिया, अब हम पर्याय में भी अमर हो जाएंगे, हो गए। देखो भाई, अगर ये तत्व समझ बुद्धि के तल पे भी समझ में आ जाए तो बहुत व्यक्ति के जीवन में सिर का भार उतर जाता है, बहुत समस्याओं का समाधान। क्योंकि समस्याओं का समाधान ज्ञान के अलावा, सम्यक ज्ञान के अलावा कोई नहीं कर सकता है। ध्यान रखना, कोई भगवान भी नहीं कर सकते दूसरे समाधान। जब तक तुम्हारी मूढ़ता रहेगी, विपरीत मान्यता रहेगी, तुम्हारे लिए कोई सुखी नहीं कर सकता है। समझो तो यहाँ कह रहे हैं सम्यक दृष्टि निशंक होता है। काय के बारे में? तत्वों के बारे में, स्वपर के बारे में। क्यों? कि सम्यक ज्ञान में उसने स्वपर का भेद विज्ञान कर लिया, आत्मज्ञान कर लिया। तो आत्मज्ञान हो गया तो पर का ज्ञान हो गया। भाई अपन को अपने घर की खबर पड़ गई तो अब पर घर की खबर हो गई कि नहीं हो गई?
जिसने अपने घर को जान लिया तो उसको पर घरों का ज्ञान हो गया कि नहीं। अब विस्तार रूप में भले नहीं हो गए कि ये कौन को घर है, परंतु इतना तो वो जानता है कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो ये। जो कम क्षयोपम वाले होते हैं उनको इतना ही रहता ज़्यादा कर, ये मैं हूँ और बाकी मेरे से पर है। और ये उसके आश्रय के भाव अच्छे हैं, शांति रूप है, और इससे बाहर की तरफ अपना उपयोग जोड़ाते हैं तो जुड़ते हैं तो आकुलता होती। इतना सा भाव भाषण हो जाए बस हो गए तुम सम्यक दृष्टि। और बस अपने में ही रहने का अभ्यास करो, उसी का पुरुषार्थ करो, और बाहर से पृथक रहने के लिए जागृत रहो, उसमें जुड़ो नहीं। बस इतना सा धर्म है और कुछ नहीं है। बिना पढ़े लिखे अंगूठा छाप जानवर भी जानते हैं, मूर्ख भी समझ सकते। समूषण में कोई पढ़े लिखे लोग नहीं बैठते। तीन गति के जीव बैठते, तीव्र कसाई जीव नहीं समूषण में जा सकते। गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं जा सकते। जिनको सच्चे देव सास गुरु पर श्रद्धा नहीं होगा वो काय को जाएगा उनके पास। जो भगवान अरहंत को भगवान नहीं मानता हो वो जाएगा। इधर कोई मोमडन्स आएंगे क्या सुनने को? हिंदू आएंगे क्या? ईसाई आएंगे क्या? ये भगवान अपने नहीं, ये मंदिर अपना नहीं। कौन आएंगे? जो गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं हो, मंद कसाई जी। 5 लब्धियां हैं सम्यक की, तो विशुद्ध जिसकी कसाय मिथ्यात मंद हो, अभी सम्यक दृष्टि नहीं बना हो, चिंता की बात नहीं है, पर अभी कोई धारणा मिथ्या उसे धर्म के नाम पे धारण नहीं कर रखी विपरीत। वो जीव समूषण में बैठ के सत्य बात को सुन सकता है, समझ सकता है। जिसने अपना मिथ्या खाका बना लिया, किसी व्यक्ति विशेष को पकड़ रखा है, किसी संप्रदाय विशेष को, किन्हीं क्रियाओं विशेष में धर्म मान रखा है, वो निष्पक्ष बात को सुनने के लिए पात्र नहीं है। क्यों? तो वो ये अपनी चर्चा नहीं चल रही है, तो और कौन धर्म की चर्चा चल रही, और कौनों के धर्मों की चल रही। अभी हमें लगता है कि सुनाई नहीं देता अपन लोगों को, क्योंकि इस काल में सम्यक दृष्टि पैदा होते नहीं, और ज़्यादातर पापानुबंधी पुण्य के उदय वाले जीव आते, और उनकी अपनी कसाय पोषण करने का अभिप्राय रहता है ज़्यादातर। उनकी कसाय जहाँ पोषित होती है वहाँ बैठते हैं, वहाँ सुनते हैं, वहाँ जाते हैं। धर्म के नाम पर भी अपनी कसायों का पोषण करते हैं तो वहाँ जाएंगे, और जहाँ उसकी कसाएं मान सम्मान टूटता हो, गलता हो, वहाँ नहीं बैठेगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव निसंक होते हैं इसलिए निर्भय होते हैं, और निर्भय होते हैं इसलिए निसंक होते हैं। दोनों अस्ति नास्ति से इधर सत्य को समझ लिया तो अब असत्य के बारे में उनको कोई शंका, सत्य असत्य के बारे में कोई शंका नहीं होगी, भ्रम नहीं होगा, अब कोई भय भी नहीं होगा, क्योंकि भय तो अज्ञानता में होता है। अज्ञानता की औलाद है भय। ज्ञान में भय का जन्म नहीं होता है, सम्यक ज्ञान में। क्यों? कि डर किस बात का ही बताओ। डर तो अपन को जब मूढ़ता होती कि अपन पर्याय मात्र, शरीर मात्र अपने को माने, तो डर लगता है कि मन नहीं जाए। झूठी इज्जत माने तो हमारी बेइज्जती नहीं हो जाए। इज्जत लोक में अपनी, इस लोक का भय। अभी खुलासा करेंगे एक एक का, अभी तो ये सामान्य से जानकारी दे रहे हैं, एक एक का अपना स्वरूप बताएंगे कि किसको कहते हैं। देखो पहले इसको पढ़ लेते हैं अभी सामान्य से। टीका में, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव सदा ही सर्व कर्मों के फल के प्रति निराभिलाष होते हैं। क्या होते हैं सम्यक दृष्टि जीव? सर्व कर्मों के फल के प्रति, सर्व कर्मों के फल के प्रति माने न पुण्य का फल चाहते हैं न पाप का फल चाहते हैं, निराभिलाष होते हैं। इसलिए वे कर्म के प्रति अत्यंत निरपेक्षतया बढ़ते हैं। कोई कर्म करने की कोई रुचि नहीं उनको। जो फल, जिसको जो अभी अपन ने दृष्टांत पढ़ा था ना कि नौकरी करने कौन जाएगा, कि जिसको धन संपत्ति की जरूरत हो, और जिसको धन संपत्ति नहीं चाहिए वो कौन नौकरी करने जाएगा। जिसको
विषय कसायों की चाह किसको, माने जो विषय कसायों की व्यवस्था बनाने की प्रवृत्ति कौन करेगा? जिसको मलन परिणामों में जीना हो। आत्म के हित विषय कसाय। तो जब तुम धर्म का सेवन विषय भोगों के लिए करते हो, संयोगों के लिए करते हो, तो वे विषय भोग भी तुम्हें, संयोग भी क्या है, तुम्हें मलिन परिणाम देते हैं। जिसको मलिन परिणाम चाहिए वही तो विषय कसायों का सेवन करेगा, क्योंकि विषय कसायों का परिवर्तन करने से निर्मल परिणाम होते हैं कि मलिन परिणाम। आत्म के हित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, मैं रहूं आप में। तो ज्ञानी तो अपने स्वभाव की आराधना में ही जीना चाहता है, वो कोई विषय कसायों की प्रवृत्ति करने ही नहीं चाहता। तो जिसको विषय कसायों में सुख बुद्धि हो, मलिन परिणामों के जीवन में हित बुद्धि हो, वही व्यक्ति तो कर्मों की सेवा करेगा, और कर्म भी उसको क्या देंगे फिर? जैसे राजा की सेवा करोगे तो विषय पोषण की तुम्हें वो साधन देगा राजा, और जिसके लिए विषय कसायों का पोषण नहीं करना, जिसको संयोग नहीं चाहिए, वो राजा की सेवा नहीं करेगा। ऐसे कर्मों का सेवन कौन करता है? कि जिसको विषय कसायों का सेवन चाहिए। कर्मरूपी राजा का अभी पढ़ के आया, पर कर्मरूपी राजा का सेवन मिथ्या दृष्टि विषय भोगी जीव करते हैं, और सम्यक दृष्टि जीव, उनको विषय कसायों का पोषण चाहिए ही नहीं, सेवन चाहिए ही नहीं, इसलिए वो किसी कर्म का सेवन नहीं करते। तो ये कह रहे क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव सदा ही सर्व कर्मों के फल के प्रति निरभिलाष है, इसलिए वे कर्म के प्रति अत्यंत निरपेक्षतया बरतते, कोई कर्म करने की रुचि नहीं है उनकी। इसलिए वास्तव में वे अत्यंत निस्संक, दारुण माने सुदृढ़ निश्चय वाले होने से अत्यंत निर्भय, उनको कोई डमाडोलपना नहीं है परिणाम में, भैया का जाने अपना का हुई, अपन का यहाँ जीव है कि और कछु है। संसार इन भोगों में अपन को सुख मिल रहा हो कि नहीं मिल रहा हो, कैसे सुखी है अपन है? अपन रात दिन काय के लाने प्रयत्न कर रहे हैं, बाहर में भोगों की, संयोगों की व्यवस्था बनाए में रात दिन लगे हुए हैं। क्यों? कि हमारी मिथ्या मान्यता है कि इनसे हम सुखी होंगे, इनसे हमारा जीवन है, इनसे हमारी इज्जत है, इनसे हमारा बड़प्पन है, और मर गए, अनंत काल हो गया। ऐसा करते करते यहाँ कोई सुखी तो हुआ नहीं, विषय कसायों को पोषण करके, संयोग को पा करके। अपन पढ़ते धन समाज गज बाज, तो अपन ने बहुत अनंत बार पा लिए। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, और दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। सम्यक ज्ञान, आत्मज्ञान दुर्लभ क्यों है? क्योंकि हम कुटिल हैं, हमारी दुर्बुद्धि है, इसलिए अपने लिए दुर्लभ है। अन्यथा ज्ञानी कहते हैं बोध ही आपका रूप है, निश्चय दुर्लभ नाई, भाव में प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार। ये मोही जीवों के लिए है, ज्ञानी जीवों के लिए तो अपना स्वभाव, अपन को काय को दुर्लभ, अपन तो वास्तव में ज्ञान स्वरूप ही है, तो अपन को ज्ञान स्वरूप अनुभव करने में क्या तकलीफ? और अपन शरीर आदि रूप है नहीं, पर रूप है नहीं, अब उस रूप अपने को अनुभव करत रहो तो भी तो तुम हो नहीं पाओगे। है? अनंत काल से जन्म मरण कर रहे हो, उसके कारण से तो रखड़ रहे चतुर्गति में। क्यों? कि कोई संयोग तुम्हारे हो नहीं सकते, भोग सदा तुम्हारे एक से रह नहीं सकते। कितनी व्यवस्था बनाऊ पाप को दे आ जाए तो उल्टा पड़ जाता है, उल्टे पांसे पड़ जाते, और पूंजी गांठ की चली जाती है। क्या होता है? पाप का उदय आ जाने पर जिन संयोगों को तुम इकट्ठा करने में लगे हो, वे संयोग तुम्हें मौत के कारण बन जाते हैं। वही मकान तुम्हारे लिए मौत का कारण बन जाता है, वे रुपया पैसा तुम्हें मौत के कारण बन जाते हैं। और बने ही हुए, ज़्यादा परिग्रह रखो तो अशांति से जी नहीं पाता आदमी। 24 घंटे होगी सार संभाल, अभी हो कर लो, डाल पात पात, अब जो मकान संभाल ले, वो मकान संभाल ले, अभी को संभाल ले, अभी मोड़ा की व्यवस्था बना दे। अरे तेरी बना ले, मोड़ा मोड़ी तो अपनी व्यवस्था अपने भाग्य से बनाएंगे कि तेरे मोह से बनेगी उनकी? किससे बनेगी व्यवस्था बताओ?
तुम्हारी चिंता से उनकी व्यवस्था बनेगी कि उनके उदय से बनेगी? तुम तो अपना समय खराब कर रहे हैं मोह करके। हाँ, मोह में फंसेंगे। तुम तो कछु नहीं मुँह में फंसे, तुम तो कछु नहीं करा तो फ्री हो। तुम तो अपने भाग्य भरोसे चल रहे कि जो कछु बन जाए व्यवस्था से बन जाएगी, हमें कछु नहीं करने। जो थोड़ा कम समझते हैं वे ज़्यादा परेशानी देते हैं, जो ज़्यादा चतुर अपने को समझते हैं उनकी बहुत दुर्दशा होती है। सिर पे बोझा लिए फिरते परेशानी का। और भोले भाले तो वे कहते हैं ठीक है जो बनने हो ये से बन जाए। अब उनकी मंद का सहारे से उनके पुण्य का उदय भी अच्छा चलता है। क्योंकि उनको ज़्यादा आशा, अरे ठीक है जो बन जाए से बन जाए, हमें ज़्यादा चिंता नहीं। और चिंता करने वाले ज़्यादा चतुर रात दिन परेशान रहते हैं, हम तो मरे जा रहे हैं, हम तो मरे जा रहे हैं, हम तो मरे जा रहे हैं। तो मरो को कह रहा, तुम तो मरे जाओ, मरो। बच्चा जब ज़्यादा चिंता करो ना तो काय के लाने तुम हमारे पीछे पड़े, हमें रहने दो, तुम जो कछु हुई हमारा हो जाए, तुम अपनो काम करो, हमें नहीं करवाओगे। जब ज़्यादा मोह करता है तो वो शांति से उसको भी नहीं जियन देते। तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, अरे तुम हम शांति से तो जियन दो हमें। इसलिए भाई समझो वस्तु स्वतंत्रता को, कोई किसी का करता नहीं है, होता स्वयं जगत परिणाम। कोई किसी का नहीं करता काम, दूर हटा मिथ्या परिणाम। सहज आनंद रहो, आनंद भोगो, सहज स्वास्थ्य का। निर्भार ज्ञानी कहते हम तो उतरे पार, झोंक भाड़ को भाड़ में। और बेडूबे मजदार जिनके सिर पे भार। जो सिर को भार खतरनाक नहीं है, ध्यान रखना। कौन सो? अपना पर का स्वामित्व करते तेकत ममत, जो है भार सिर पे। लोग वाक्य क्यों नहीं आते सुनने को? अरे भैया हमारे पास टाइम ही नहीं है, अब क्या करें। तुम्हारा टाइम ऐसा है कि हमें सब वही समय हमारा काम है, और तुम्हारा वही समय स्वाध्याय को टाइम है। जब ही तो तुम्हारा पता पड़ेगा ना कि तुम्हें कौन महत्वपूर्ण चीज है। तुम्हारी परीक्षा कब होगी? अनुकूलताओं में तो सब धर्मात्मा दिखते हैं, प्रतिकूलताओं में जब तुम धर्म में लगे रहो तब समझ में आता है कि हाँ तुम वास्तव में धर्मात्मा हो। पुण्य को उदय में तो सब धर्मात्मा दिखते हैं, पाप का उदय आ जाने पर मित्र किसे कहते हैं? देखो तुलसीदास जी ने भी लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी। क्या अर्थ हुआ? धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी। तुम्हारा मित्र, तुम्हारा जीवन साथी, अब नारी अकेली नहीं, पति भी समझ लेना उल्टी तरफ से। पाप को उदय अगर पत्नी को आवे तो पति की परीक्षा होगी, और पति को पाप को उदय आए तो पत्नी की, और पत्नी को पाप को उदय आए तो पति की। देखा जाएगा कि तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करने में सहयोगी बने रहे जब तक तो अनुकूल, और जहां हमारे पाप को उदय आ गए सो एक तरफ हो गए। तो तुम काय के जीवन साथी हो? वैसे तो सम्यक दृष्टि तो निरापेक्ष बंधु, वो कोई स्वार्थ साधने की दृष्टि से किसी का हित साधते नहीं है। उसका मित्र वो तो निरापेक्ष हो, तीन लोग के जीवों का बंधु रहता है। कोई भी जीव परेशानी में दिखता है, अरे ये तो भैया अपने जैसा स्वभाव वाला तो है, इसलिए संयोग करता है। उसको ये नहीं है कि जी हमारे है, हमारा बच्चा है, हमारी पत्नी है। कहावत है बुंदेलखंड में कि अंधा बांटे रेवड़ी और चीन चीन के दिए। अंधा माने मिथ्या दृष्टि, तो मिथ्या दृष्टि जिनसे मोह है, जिनमें अपनापन है, उन्हीं की व्यवस्था बनाएगा, और बाकी अपनों को क्या लेना देना। आता समझ में कि नहीं आता? विवेकी ज्ञानी व्यक्ति जीव मात्र के प्रति मैत्री भाव जगत में उसका सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर, हमारे हैं तुम्हारे हैं नहीं, कोई भी परेशानी में हो, करुणा स्रोत उसके हृदय में बहने लगता है। अरे बेचारे इनके दुख दूर हो, कैसे बने? अपनी सामर्थ्य प्रमाण सहयोग करेंगे, नहीं तो भावना तो रखेंगे
कि भैया जैसे हो इनका दुख दूर हो। समझो भाई, सम्यक दृष्टि की भावनाएं भी बहुत उत्कृष्ट होती हैं। क्षुद्र विचार वाला व्यक्ति तो बहुत संकुचित जीवन जीता है, उसके परिणामों में पुण्य का पवित्रता भी नहीं होती विशेष। जो होना चाहिए सम्यक दृष्टि को, जो साथ ही साथ पुण्य, 3 लोक के जीवों को सुखी करने की भावना, जब तक वो पूर्ण वितराग नहीं होता तो तीर्थंकर जैसी प्रकृति बन के उसको क्या बनता है, वो तीर्थंकर बन जाता है। चाहे नहीं उसकी बनने की, पर अभी जब तक वो अपनी स्वरूप की आराधना में पूर्ण लीन नहीं होता तो बाहर में जब रहेगा तो ऐसी भावना है ये सब जीव सुखी हो, सब जीव सुखी हो, सब क्या करे, रत्नत्रय की आराधना करके मनुष्य जन्म सफल करे, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, सब जीव मात्र अपना जन्म सफल करे। अब उनको कुछ स्वार्थ नहीं इसमें, इससे ऐसे भाव उनके होते। जैसे जब फूल खिलता है तो उसकी सुगंधी उसको बांटना नहीं पड़ती अपने आप। और किसको देता है वो सुगंधी, कौन कौन को देता है वो फूल, जो वहां से निकलेगा गुजरेगा सबके लिए उसकी सुगंधी मिलेगी। ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि के सानिध्य में रहेगा तो सबके लिए वो इस प्रकार की भावना बाता है, सब जीवों का कल्याण, और यथाशक्ति उनका संयोग करता है। कोई पक्षपात में नहीं पड़ता वो कि ये मेरे ये तेरे। तो यहाँ कह रहे हैं कि भैया सम्यक दृष्टि निसंक और निर्भय होता है। क्यों? क्योंकि सदा ही पहले तो वो सब कर्मों के फल के प्रति निरभिलाष है, कर्म करता है तो बिना फल की आकांक्षा से, निरापेक्ष हो, बिना अपेक्षा के। क्योंकि अभी जब तक कसाय है तो प्रवृत्ति तो होगी, परंतु वो निर्वृत्ति के लिए, उस कसाय की निर्वृत्ति के लिए, आगे की आकांक्षा नहीं, इसलिए पूर्वकृत कर्म खिर जाते हैं, नए बनते नहीं। और मिथ्या दृष्टि क्या करता है, वो तो बिना अपेक्षा के कोई काम ही नहीं करता है, और 3 लोग की पूरी संपत्ति और विषय भोग चाहता है कि जो भी मिल जाए, जो भी मिल जाए, चाहिए, जरूरत नहीं है बिल्कुल, और इच्छा कितनी है, अनंत आनंदी, पूरे 3 लोग की संपत्ति पर पदार्थ में एकत्व महत्व की भावना है इसकी। व्यर्थ में ही पाप कमाता है। और ऐसे जीव जिनको बहुत आरंभ परिग्रह के भाव होते हैं, नरक में जाते हैं। उनको प्रकृति के द्वारा न कपड़े मिलते पहनने को, न मकान, न खाने को कोई भी भोजन आदि, न पीने को पानी आदि। क्यों? कि तुम 3 लोक के जीवों को निसहाय कर देना चाहते हो, पूरी संपत्ति तुम चाहते हो। तुम्हारा बस नहीं चल रहा हो, अगर तुम्हारा बस चल जाए तो सब छीन करके तुम सबको भूखों मारोगे, प्यासों मारोगे, सबको परेशान करोगे। भावना तुम्हारी जैसी है वैसी तुम्हें प्रकृति व्यवस्था बनाएगी। कर नहीं पा रहे, सामर्थ्य नहीं है, बात अलग है, पर तुम्हारी भावना का है, बताओ तो फल क्या मिलेगा? उसमें चर्चा शतक में दिया है उनने, राजमल जी, ब्रह्मचारी राजमल जी ने, कि साहब ये बताओ कि कोई जीव किसी एक व्यक्ति का अहित करता है और उसके सारे जीव विरोधी हो जाते हैं, अहित ऐसी बन जाते हैं, और कोई जीव किसी एक जीव का हित करता है और उसके सारे जीव मित्र बन जाते हैं, तो कारण क्या है बताओ? तो कहते देखो, उसकी जो विरोधी बन जाता है वो काय से बन गया कि उसकी कसायों का पोषण नहीं हुआ, उसके इच्छा के अनुकूल सामने वाला, चाहे वो अजीब हो चाहे अजीब हो, परिवर्तन नहीं किया, इसलिए वो उसको नष्ट कर देना चाहता है और उसके प्रति दुर्भाव करता है। अगर ऐसे सारे जीव उसके अनुकूल नहीं होवे तो उसकी भावना तो सारे जीवों के प्रति दुर्भाव करने की, शत्रु बनने की हो जाएगी। अभी सामर्थ्य नहीं है, अभी समझ रहे ना, इसलिए वो इस प्रकार से ज्यादा लोगों का हित नहीं कर पा रहा है। बाकी तो अगर उसके सामर्थ्य हो तो सारे जीवों के सब संपत्ति छीन करके वो पूरा का पूरा अपने कब्जे में कर लेगा। इसलिए ऐसा पाप बनता है कि जहां जाएगा वो सारे जीव उसके विरोध में खड़े होंगे। जैसे मान लीजिए अपन देखो, दुष्ट जीव जो होते हैं, सांप होता है या शेर होता है, तो किसको खाता है, किसको काटता है, किसको मारता है? भले ही एक खा पाए, परंतु उसकी वृत्ति कैसी रहती है? जो सामने आ जाए सबको मार डालेगा मिथ्या दशा में। और सम्यक्त हो जाने पर वही शेर फिर
किसी भी जीव को मर जाएगा परंतु किसी जीव को सताएगा नहीं, मारेगा नहीं, क्योंकि वो पर्याय दृष्टि से शेर है जो भी है, पर वास्तव में तो वो सब जीव हैं। उनका स्वभाव शांत निराकुल रहने का है, निष्कसाय रहने का है, कसाय रहने का नहीं है। शेर भी ज़्यादा समय तक कसाय नहीं कर सकता है, कब तक लड़ेगा वो आपस में, आखिर उसको अंतर्मुहूर्त के बाद मंद कसाय होती है। तो यहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव निशंक होते हैं इसलिए निर्भय होते हैं, निर्भय होते हैं इसलिए निशंक होते हैं। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव सदा ही सर्व कर्मों के फल के प्रति निरभिलाष, कर्म मात्र के प्रति निरभिलाष, कर्म मात्र के फल के प्रति निरभिलाष। उनको कोई कर्मों का फल, बाहर में पुण्य पाप का फल नहीं चाहिए, इसलिए वो कर्मों के प्रति निरभिलाष, उनको कोई कर्म करने की रुचि नहीं है। क्या होता है, जिनकी कसाएं तीव्र होती हैं उनको अगर कसाय के काम करवाए जाएं तो उनका मन लगता है, उत्साह जागृत होता है, थोड़ी जागृति बनी रहती है। और अगर उनके लिए ऐसी भीतरागता की बातें और भीतर कोई कसाय का पोषण करने वाले काम नहीं हो तो उनके लिए नींद आती, प्रमाद आता, अरुचि होती, मन नहीं लगता। इसलिए कसाई जीवों को पूजा के लिए सामग्री चाहिए, साज बाज चाहिए, संगीत चाहिए। और मुनिराज कैसी पूजा करते हैं, ना उनको द्रव्य चाहिए। देखो मुनिराजों के षट आवश्यकों में स्तुति वंदना है, परंतु बाहर में कोई अवलंबन नहीं चाहिए उनको। अंदर में ही उनका स्वरूप विचार करके उनके बहुमान, उनकी स्तुति करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। ये चाहिए कौन का, जिनका मन चंचल है, अभी कसाएं तीव्र हैं, तो उनके लिए बाहर में क्रियात्मक कोई काम चाहिए। इसलिए अपन देखते हैं जब विधान होता है, संगीत बजता है, तो सारे लोग जागृत रहते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। और जब तत्व की बात चलती है तो कितने लोग आते हैं। बाहर के जो अपन को ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो गीत संगीत वाले होते हैं, भजन वाले होते हैं, जिसमें आओ गाओ, चलो हाथ तालियां बजाओ, तो क्या होता है, उसमें बहुत भीड़ इकट्ठी होती है, मजा आता है उसमें। और जहाँ आत्महित हेतु वैराग्य ज्ञान की बातें चले, तिलक है आपको, क्या करें भैया, फंस गए। तो बैठता है, अभी जो पूर्ण बीतराग नहीं हुए और कसाएं मंद भी नहीं है, तो उनके लिए सम्यक दृष्टियों को भी, इंद्र है तो तांडव नृत्य करता है, छायक सम्यक दृष्टि है, उसको भी ऐसे पर तत्व ज्ञान पूर्वक, कोरी ऊपर की ऊपर का उछल कूद बंदर कूदनी नहीं, तत्व ज्ञान पूर्वक वो भी इस प्रकार से कार्य करता है। वो भी बढ़िया ऐसा आयोजन करता है, बड़े बड़े पंच कल्याणकों में सब व्यवस्था बनाता है, तो वो भी करता है सम्यक दृष्टि। पर मूर्ता वाली, कसाय पोषण वाली नहीं, मान सम्मान वाली नहीं, विषय भोगों वाली नहीं, सुविधा वाली नहीं, काहे कि ज्ञान वैराग्य का पोषण करने के लिए सवेरी बनता है। क्यों नहीं बनेगा? जिस भूमिका में है, एक सम्यक दृष्टि तुम्हारे सर्वार सिद्धि के देव है और एक सम्यक दृष्टि इंद्र है दूसरे स्वर्ग का, पहले दूसरे स्वर्ग की, दोनों एक भवातारी है, पर एक भी उनको कछु भाव नहीं आ उतना पंच कल्याणकों में जाने का, ना कहीं जाने का। इनकी अभी कसाय उतनी है तो भी दीक्षा कल्याण में आ जा, अभी क्योंकि वे 5वें स्वर्ग में है और वे सर्वार सिद्धि में है। अब तो उनको कछु ज़्यादा कछु है ही नहीं है इच्छा। तो ये तो तुम्हारी बाहर की कसायों के ऊपर है कि तुम्हारी कसाएं कौन जाति की है, किस गुणस्थान वाली है। तो ये तो अपन को क्या है, खुद समझना पड़ेगा कि हम किस भूमिका में कौन सा काम कर रहे हैं। तत्व ज्ञान पूर्वक वाले जीव भी बाहर में सक्रिय रूप में, जब अभी उनकी कसाएं उतनी मंद नहीं है, मान लीजिए अभी निचली भूमिका में है और कोई जिम्मेदारी राजपाट चक्रवर्ती है, तो लड़ाई झगड़ा भी करेगा, न्याय नीति के लिए जगह जगह लड़ने को भी जाएगा, अन्याय का प्रतिकार भी करेगा, युद्ध भी करेगा, सब करेगा। अब कसाएं उस जाति की नहीं है तो फिर नहीं करेगा, जानेगा कि भैया जिनकी जैसी होना रहे वो जाने। ये सब भूमिका अनुसार उनके ज्ञान पूर्वक
उदय औदिक भावों के आधार पर निर्भर करता है बाहर की प्रवृत्ति। तो अगर अपने लिए इस प्रकार सम्यक ज्ञान है तो गुणस्थान प्रमाण अपन को कसाय की जैसी स्थिति बनती है, उसके साथ में ये कार्य भी करेगा अगर सम्यक दृष्टि जीव, परंतु निकांक्षित होकर करेगा, उसमें कोई प्रयोजन रख करके कि हमें कुछ मिल जाए, ख्याति लाभ पूजा, ये अपेक्षा नहीं रखेगा। तो क्या कह रहे थे हम? धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपतकाल परखिए चारी। व्यक्ति का धैर्य, आत्म तुम्हारा धैर्य, कितने धैर्यवान हो तुम, गंभीर हो, और तुम्हारा धर्म, तुमने जो वस्तु स्वरूप समझा है और स्वरूप की आराधना कर रहे हो, तो अब जब बाहर की प्रतिकूलताएं आ जाए, कह रहे ना कि 3 लोग को खलबली मचा देने वाला ऐसा भूचाल भी आ जाए, वज्र भी गिर जाए, तो अभी सम्यक दृष्टि अपने मार्ग से, अपने स्वरूप आराधना से च्युत नहीं होता है। ये धर्म की परीक्षा तुम्हारी ऐसे विसंगतियों में, विपरीतताओं में होती है। तो धैर्य, धर्म, तुम्हारा मित्र, हितैषी, उसकी परीक्षा कब होगी? जब तुम्हारे जीवन में पाप के पहाड़, प्रतिकूलताओं के पहाड़ टूट गए हो, और फिर भी वो कहे चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारी भी अगर शरीर भी छूट जाएगा तो हमें चिंता नहीं। सुकन्या मुनिराजों की, धर्मात्माओं की रक्षा करने के लिए जान की बाजी लगाई थी कि नहीं लगाई थी? पूर्व का वो धर्मात्मा था, पहले के संस्कार उसके थे, मिथ्या दृष्टि था, परंतु धर्म के संस्कार की वासना थी, इसलिए कि ये तो, अरे ये तो महामुनि राज है, इनके ऊपर उपसर्ग हमारे रहते हुए कैसे होने देंगे। पड़ गया सामने, शेर भी हो जंगल का राजा, तो भी होगे तुम राजा, पर हम कोई किसी से कम थोड़ी है। तो इसलिए ये ज्ञानियों के जीवन में ऐसा जीवों के प्रति मैत्री भाव होता है कि वो जरूरत पड़ जाने पर वो किसी जीव का अहित नहीं करते। अपने परेशानी आने पर भी वो सामने वाले व्यक्ति के लिए अपनी सामर्थ्य प्रमाण उसकी परेशानी को दूर करने के लिए प्रयत्न करते हैं और उसके प्रति आत्मीयता रखते हैं। उसके विरोध में नहीं हो जाते कि भैया आप तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, भोगोगे तुम। इसलिए तुम्हारा आत्मिक धैर्य, तुम्हारा स्वाभाविक जीवन का धर्म, तुम्हारी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति की परीक्षा और तुम्हारा मैत्री भाव जीवों के प्रति, तुम्हारी सब जीवों के प्रति आत्मीयता की परीक्षा, जब प्रतिकूलताएं आएंगी तो समझ में आता है कि उनके प्रति तुम्हारी मैत्री भाव बनी रहती के विरोध में खड़े हो जाते, उनके प्रति शत्रु बन जाते हो। अपन बोलते ना, द्रोह न मेरे और आवे। द्रोह माने विरोध में खड़े हो जाना किसी के भी, राष्ट्रद्रोही, स्वामी द्रोही, धर्मद्रोही, सबके द्रोही लगा लो, पत्नी द्रोही, पति द्रोही, आपस में एक दूसरे के प्रति विरोध में खड़े हो जाओ तो द्रोही हो गए, शत्रु बन गए तुम उनके। इसलिए ज्ञानी कहता कि हमारा द्रोह का भाव, विरोध का भाव, गुणग्रहण का भाव रहे हमारे जीवन में, ऐसे विपरीत भाव, उल्टे भाव पैदा नहीं हो। देखो भाई, अगर अपन सत्य तत्व को समझ के जिएंगे, अपना जीवन यहां भी बहुत आनंदमय होगा और भविष्य भी अपना अति सुंदर। क्योंकि सुंदरता किसे कहते हैं? एयत निश्चय गदो समो सवत सुंदरो लोई। बंद कहा एयत्ते तीर्ण विसंवादिनी होती। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है, अस्तित्व है, वही कल्याण स्वरूप है और वही सुंदर है। और जिसने अस्तित्व को समझ लिया, वस्तु स्वरूप को समझ लिया, अब वो जीवन अपने उस एकत्व भक्त के जीवन को जीता है। इसलिए उसका ही जीवन कल्याणमय, आनंदमय और सुंदर है, अति सुंदर है। बाकी बाहर से कि कपड़े अच्छे पहन लेना, बढ़िया साज श्रृंगार कर लेना, झूठी लाली फाली लगा करके, तुम्हारे भी तो वो धवल जी तो बोलते थे कि बिल्ली चूहा खा के आ गई क्या ये?
वो थोड़े बोलते थे, थोड़ा ऐसा बोलते थे, बुरा लग जाता लोगों को। हाँ। अरे भाई बिल्ली चूहा खा के आती तो मुँह लाल हो जाता उसका, कि नहीं हो जाता? इसलिए ये झूठी बाहर की सुंदरता, ये वास्तव में ज़्यादा चलती नहीं है। पाप का उदय आ जाने पर काले पड़ जाते हैं, ओंठ सूखने लगते हैं, कोई देखने वाला नहीं मिलता। अब ज़्यादा विश्लेषण मत करो तुम पंडिताई को, हमें इतने में समझने वाले सब समझ जाते। अपन को विश्लेषण कर भी नहीं, अपन तो एक बता रहे कि अज्ञान दशा में अपन क्या क्या करते हैं, कैसी कैसी विपरीतताओं में जीने का भाव करते हैं, समझते ही नहीं है अपन। ऐसी मूर्खता के भाव चलते रहते हैं झूठे। अभी तुम्हारे प्रश्न का समाधान रह गया है, सुन के जाना। जल्दी मत करो। तो क्या कह रही है कि ये जो है सम्यक दृष्टि जीव क्या करते हैं कि कर्मों के फल के प्रति निरभिलाष होते हैं, इसलिए वे कर्म के प्रति अत्यंत निरपेक्षतया बरतते हैं। इसलिए वास्तव में वे अत्यंत निस्संक दारुण माने सुदृढ़ निश्चय वाले होते हैं। माने उनकी दृढ़ता डमाडोल नहीं होती, विचलित नहीं होती। तो इस प्रकार से अत्यंत सुदृढ़ निश्चय वाले होने से अत्यंत निर्भय है, भयभीत नहीं होते कि हमारा कुछ हो जाएगा कहीं पर भी, इस लोक में परलोक में कोई न मरण कुछ नहीं, उनको सातों भय नहीं होते। इसलिए सप्त भय से रहते, सप्त भय विमुख का। ऐसी संभावना की जाती है। संभावना माने क्या? अर्थात ऐसी योग, उनको योग्यतया माना जाता है, माने योग ही ऐसा उनका जीवन है, ऐसा मानना योगी है। इस प्रकार से सम्यक दृष्टियों के बारे में अपन को जानना मानना श्रेय योग्य है, वास्तविक है, झूठा नहीं है। सम्यक दृष्टि का जीवन इस प्रकार से रहता है। तो इस प्रकार ये अब आगे इन सारे भय आदि का खुलासा एक एक का, और आगे 8 निसंकत आदि गुणों का फिर आगे एक एक गाथाओं में आचार्य कुंद कुंदेव स्वयं बताएंगे। इन सबको अपन को बहुत सुंदर निरूपण है, और इसको अपन सुनेंगे। अपने जीवन में जो मूर्ताएं चल रही हैं, जो व्यर्थ के अपन मिथ्या कल्पनाएं कर करके परेशान है, चाहे तो रहे सुखी होना, चाहे तो रहे जीवन, और जहर खा लो, और जहर खा के जीवन नहीं मिल सकता है। ऐसे ही कसाय के काम, झूठे बाहर के मिथ्यात्रूप जीवन, और उससे सोचो कि हम सुखी हो जाएंगे, कभी 3 काल में नहीं हुए आज तक। इसलिए जब तक आप इस सत्य को नहीं समझेंगे, सुनेंगे और जिएंगे, तब तक जीवन में आपकी जो सब जीवों की सुखी होने की इच्छा है, उसकी वास्तव में पूर्ति नहीं हो सकती, उसकी सिद्धि नहीं हो सकती है। तो ये जो है आगे अपन क्रम से इनके श्लोकों की चर्चा करेंगे। इनकी कोई शंका थी, उसका खुलासा करना है, कि पूछना कुछ इनकी व्यक्तिगत के भाई इस विषय से थोड़ी हटकी थी, तो हमने कि बाद में पूछना, सब लोग आ जाएंगे, सबके काम की हो जाएगी। बोलिए। सब लोगों के सुनने में आ गया प्रश्न के नहीं है? क्षयोपशमयक अज्ञान 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक होता है औदिक अज्ञान, एक होता है विपरीत अज्ञान। समझ रहे ना? क्षयोपशमयक अज्ञान, देखो औदिक भावों में एक अज्ञान लिया है, और एक क्षयोपशमयक भावों में अज्ञान लिया है। औदिक भावों के 21 भेदों में एक अज्ञान भाव है, और एक क्षयोपशमयक भावों में भी एक अज्ञान भाव है। तो औदिक भावों का जो अज्ञान है, वो तो अभावपूर्ण ज्ञान के अभाव रूप है। हाँ, जो कर्म के आवरण पूर्वक जितना ज्ञान प्रकट नहीं है, उसका नाम है औदिक अज्ञान। और इधर जो क्षयोपशमयक ज्ञानों में अज्ञान लिया है, ये जो प्रकट ज्ञान है क्षयोपशम, जो मिथ्यात्व के साथ होता है, उसमें जो विपरीतता चलती है तत्वों के बारे में, संशय विपर्य नध्यवसाय आदि, इसका नाम है कौन सा? इसका नाम मिथ्या ज्ञान।
प्रगट क्षय उपसमयक विपरीत अज्ञान, और वो है अभाव रूप अज्ञान। समझ में आ गया? क्षय उपसमयक अज्ञान में दो प्रकार के, अपन देखो क्षय उपसमयक अज्ञान तो एक ही प्रकार का है, एक को औदिक अज्ञान में लिया है, वो क्षय उपसमयक अज्ञान में नहीं लिया उसको। कौन सा? एक तो क्षय उपसम भाव ही अपने आप में अज्ञान है, 12वें गुणस्थान तक अज्ञान भाव रहता है। जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ तो उसके अभाव में जो तुम्हारा ज्ञान कहा जाएगा वो कहलाएगा कौन सा? औदिक अज्ञान। वो क्षय उपसमय ज्ञान कहो, अल्प ज्ञान कहो, एक ही बात है। और एक जो क्षय उपसमय का ज्ञान जिसको मिथ्या ज्ञान बोलते हैं, वो मिथ्यात्व के साथ में मुख्य रूप से पहले ही गुणस्थान में रहता है, वैसे दूसरे तीसरे में भी पाया जाता है। चौथे गुणस्थान से सम्यक ज्ञान होता है। जहाँ से स्वपर का भेद विज्ञान हो गया, वो क्या है? वो सम्यक ज्ञान है, अभी क्षय उपसमय ज्ञान है, परंतु वो मिथ्या ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान है। और ये जो 12वें गुणस्थान तक भी अभी जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ तब तक औदिक अज्ञान तो पाया जाएगा। जो ज्ञान प्रकट नहीं है, जितना ज्ञान प्रकट नहीं है, वो औदिक अज्ञान में है। हाँ, केवल पूर्ण ज्ञान की अपेक्षा जो ज्ञान होए कहलाता है वो अज्ञान कहलाता है, कर्म के उदयजन औदिक अज्ञान। और जो प्रगट क्षय उपसम ज्ञान है, इसमें जब तक विपरीतता रहती है तब तक कहलाता है वो क्षय उपसमय का ज्ञान। औदिक अज्ञान अभाव रूप है, क्षय उपसमय का ज्ञान मिथ्यात्व रूप है। कुज्ञान कहो, मिथ्या ज्ञान कहो, अज्ञान कहो, सब कह देते उसको अज्ञान भी कहते हैं। तत्वों के स्वरूप को नहीं जानने से अज्ञान, और खोटे मार्ग में प्रवृत्ति करने के कारण से कुज्ञान, और वस्तु स्वरूप का अन्यथा स्वरूप जानने के कारण से मिथ्या ज्ञान। उसको 3 नाम दिए जाते हैं। उसको अज्ञान भी कहा जाता है, कुज्ञान भी कहा जाता है, मिथ्या ज्ञान भी कहा जाता है, पर है वो क्षय उपसमयक भाव। अभाव रूप वो अज्ञान औदिक अज्ञान कहलाता है। समझ में आ गया होगा हमें लगता है। अब तो नहीं ऐसा है कि अब इसमें समझ में कोई परेशानी हो, और विचार करना, समझ में नहीं आए तो फिर चर्चा करना। चलिए।